Sorry, but she does not have even 1% of SRK's charm. Average पहाड़ी गर्ल इज prettier than सुहाना। आजकल के टाइम पर ना इट इज़ वेरी कॉमन कि हर सेलिब्रिटी लाइमलाइट में आने का ट्राई करता है। और अगर वो लाइमलाइट में आते नहीं हैं तो पीआर कैंपेन्स चलाते हैं, जिसमें वो खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं अपने राइवल एक्टर्स के अगेंस्ट, या फिर ए एक्ट्रेस के आगे बी एक्ट्रेस कुछ भी नहीं है। इस तरीके के ऑनलाइन फ्यूड आजकल काफ़ी एक्टिव दिखने को मिल रहे हैं, स्पेशली न्यू जन एक्ट्रेसेस को लेकर के। चाहे वो अनन्या हो, सारा अली खान, जानवी कपूर, खुशी कपूर या फिर शनाया कपूर। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है ना, वो ये है कि सुहाना खान प्रॉब्ली इज़ द ओनली वन जो लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। और अगर वो स्पॉट कर ही भी जाएँ तो आपने अक्सर देखा होगा, या तो वो अपना फेस हाइड करते हुए दिखती हैं या फिर शाय फील करते हुए। लेकिन सेलिब्रिटी का मतलब कहीं न कहीं यही होता है कि वो लोग कैमरा कॉन्फिडेंट होते हैं। दे यूजुअली नो हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू बिहेव। एंड अगर नहीं भी पता तो उन्हें बाकायदा क्लासेस दी जाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, एंड कैसे पब्लिक के सामने बिहेव किया जाता है उसकी भी। स्पेशली जब आप एसआरके की डॉटर हो तो यू हैव एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बट सुहाना के केस में ना ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड ये काफ़ी इंस्टेंसेस से टाइम एंड अगेन एविडेंट भी हुआ है। आप ऐसे सोचो कि जब किसी की भी नई मूवी आती है, स्पेशली अगर वो एक डेब्यूटेंट है, तो उससे पहले वो लाइमलाइट में आना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो इंटरव्यू प्रमोशंस हो या फिर पैप पेजेस पर अपीयरेंस देना। एंड सुहाना बिंग शाहरुख डॉटर, उसके डेब्यू मूवी आर्चिस रिलीज होने से पहले ही काफी लोग उसको जानते थे। एंड ऐसे ही एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला था गौरी खान के साथ, जब वो एनएमईसीसी इवेंट पर स्पॉट करी गई थी। तो इस इवेंट से ना ये वाली पर्टिकुलर क्लिप काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर अनुषा रांडेकर सुहाना खान को इंटरव्यू के लिए लेकर के जा रही थी। प्रॉब्लम उनको बाइट चाहिए होगी, तो गौरी खान ने सुहाना का इंटरव्यू लेने के लिए अनुषा रांडेकर को मना कर दिया था। अब इस इंसिडेंट के बाद जब ये क्लिप वायरल होने लग रही थी ना कि गौरी ने अनुषा की तरफ रूड बिहेव किया या फिर वो सुहाना के लिए काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव है। एंड हुआ क्या था ना, इसके बाद अनुषा ने कुछ ऐसी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी अपना पीओवी समझाते हुए। अब जो भी अनुषा को बोला या जो भी अनुषा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से बोला, लेकिन इट वाज एविडेंट कि गौरी सुहाना को इंटरव्यू बाइट नहीं दिलवाना चाह रही थी। अब है, आई नो आप लोग कह सकते हो कि गौरी एक मदर है तो शायद प्रोटेक्टिव हो रही होगी टुवर्ड्स सुहाना, विच इज कम्प्लीटली ओके। एंड उस टाइम पर हो भी क्या रहा था ना, आर्टिस्ट मूवी रिलीज नहीं हुई थी। इनफैक्ट कॉफी विद करण के इस एपिसोड पर भी जब सुहाना की अपीयरेंस आई थी ना, तो उनका फेस वगैरह कुछ नहीं दिखाया गया था। तो हो सकता है कि आर्टिस्ट का कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर बस बनाने के लिए वो नहीं चाह रहे हो कि सुहाना पब्लिकली अभी दिखे। तो ये क्लिप को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उसके प्रोफेशनली शायद कुछ ऐसे बॉन्ड्स या अग्रीमेंट्स होंगे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। सो आई विल गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो तब तक आर्टिस्ट रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन अब हम आते हैं आर्टिस्ट के इंटरव्यूज के टाइम पर। इवन इन द इंटरव्यूज जो भी गिने चुने बाहर आए थे ना, उसमें भी सुहाना काफी अनकंफर्टेबल एंड शाय ही लग रही थी। मतलब अपनी ही मूवी को प्रमोट करने के लिए एक्टर्स को अनकंफर्टेबल या शाय होते हुए हमने रेयरली ही देखा है। अंबानी वेडिंग को तो कौन ही भूल सकता है। ये वही अंबानी वेडिंग है जिसमें जानवी, सारा, अनन्या, शनाया सब हमें लाइमलाइट लेते हुए मिले। इनफैक्ट अनन्या की तो एक क्लिप भी वायरल हुई थी जहां पर अल्लेजडली उसने निक जोनस को धक्का मारा था। बट सुहाना सुहाना में नहीं दिखी। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पर इट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज फॉर पीपल लाइक अनन्या, शनाया, जानवी, सारा, ये एक इवेंट था जहाँ पर वो खुद को प्रमोट कर सकते थे, बिकॉज इस वेडिंग की क्लिप्स ना ऑल ओवर इंटरनेट थी। बट लेट अस थिंक दिस वे, क्या सुहाना को वो सब करने की जरूरत भी थी जो अनन्या, जानवी करते हुए दिखे? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज शी इज एस आर केस डॉटर। ये लोग सेम ग्रुप के हो सकते हैं, बट इवन देन कहीं ना कहीं स्टेटस डिफरेंस तो है ही। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि सुहाना का प्रिविलेज इज नेक्स्ट लेवल। उसको वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो उसके कंटेम्प्रेरीज कर रहे हैं लाइमलाइट बटोरने के लिए। बट द लीस्ट शी नीड्स टू वर्क अपॉन इज हर एक्टिंग स्किल्स। और हाँ, हमने सुहाना को लोकी रहते हुए देखा है, पैप्स पेजेस पर अपीयरेंस देते हुए नहीं देखा, खामखा कंट्रोवर्सी में आते हुए भी नहीं देखा। एंड दिस मेक्स मी वंडर, इज इट बिकॉज शायद वो कभी इस इंडस्ट्री का एक्टर के तौर पर पार्ट बनना ही नहीं चाहती थी? एज उसने एक मैगजीन इंटरव्यू में ना कुछ ऐसा भी कहा था कि उसे अटेंशन पसंद नहीं है। एंड जो ये इंटरव्यू में उन्होंने बताया था ना कि उनको अटेंशन पसंद नहीं, ये तो वही चीज हो गई कि एक्टर होने के तौर पर उनको अटेंशन पसंद नहीं होना इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू कि एक टीचर को पढ़ाना पसंद नहीं। एंड इफ दैट इज द केस तो शायद उन्हें ये प्रोफेशन को रिकंसिडर करना चाहिए, और अगर उन्हें एक्टिंग ही करनी है तो शी शुड एटलीस्ट शो दैट पैशन।
या फिर अटेंशन से दूर भागना शुड बी हर लीस्ट प्रायोरिटी। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि सुहाना ने ना न्यूयॉर्क स्कूल से एक्टिंग सीखी है। शी हैज एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास पीपल। डिस्पाइट ऑल दिस आपने नोटिस किया होगा कि सुहाना अपने डेब्यू मूवी में ना हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रही थी। और कभी कभी जब मैं ऐसा देखती हूँ ना, तो ये सब देख करके लगता है कि एज इट कुछ नेपो किड्स के लिए एक्टिंग करना इज मोर ऑफ लाइक हॉबी, कि चला तो अच्छा है, नहीं चला तो कुछ और देख लेंगे। एंड इसके बाद जब ये ट्रोल किए जाते हैं तो वियर्ड एक्सक्यूजेस सामने आए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रोलिंग इज जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर श्योर इज। एंड सुहाना के केस में स्पेसिफिकली मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अक्सर उसकी पीआर डिफेंड करते हुए नजर आती है सुहाना की बैड एक्टिंग को बाय द कलरिज्म थिंग। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि इट इज़ नॉट अबाउट कलरिज्म या फिर स्किन टोन एट ऑल। हमने बॉलीवुड में कितनी ही डस्की ब्यूटीज को देखा है, रानी, काजोल, बिपाशा, दीपिका, एंड दे हैव नेल्ड इट बिकॉज उन्होंने अपनी एक्टिंग प्रोएस पर ध्यान दिया। सुहाना इज ब्यूटीफुल इन अर ओन वे। हाँ, हो सकता है बॉलीवुड में कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शायद कुछ लोगों को ना लगे, बट आई फाइंड हर प्रिटी। एटलीस्ट वो अनकन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट नहीं करती। बट ये सब कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज उनका लैक ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स हर ओन क्राफ्ट विच इज एक्टिंग। और अगर मैं आऊँ अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पर, जहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सुहाना इज शाय, तो उसको अगर हम दूसरे वर्च्यू से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी सुहाना इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि इंटरव्यूज में अनकंफर्टेबल या फिर कम बोलते हुए हमने कई एक्टर्स को देखा है। फॉर एग्जाम्पल सिलियन मर्फी। अगर आपने इनके इंटरव्यूज देखे होंगे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो यूजुअली शांत रहते हैं, अपने से काम ही रखते हैं। सुहाना के साथ भी देखने को ये मिला। बट सिलियन और सुहाना के क्राफ्ट में ना जमीन आसमान का फर्क है। एटलीस्ट सिलियन इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट ही डज। बट सुहाना के केस में हमें उनकी प्रॉपर हिंदी डिक्शन भी देखने को नहीं मिलती। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि आप इंट्रोवर्ट हो, शाय हो। इट इज अबाउट द फैक्ट कि क्या आप अपने क्राफ्ट में इंटरेस्टेड भी हो। एंड मान लेते हैं अगर सुहाना अपने क्राफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो देर आर मेनी ऑप्शंस जो वो कंसिडर कर सकती हैं। उनका खुद का ब्रदर आर्यन खान, उसने फिल्म मेकिंग, स्क्रीन राइटिंग, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर फील्ड को चूज करा, इवन दो ही इज ऑल्सो सन ऑफ सुपरस्टार शाहरुख खान। जूही चावला की डॉटर जानवी मेहता एंड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा, उन्होंने बिजनेस फील्ड को चूज करा। एक्टर आर माधवन सन वेदांत माधवन ने, उन्होंने स्विमिंग को चूज किया। अनिल कपूर की डॉटर रिया कपूर ने फैशन इंडस्ट्री और फिल्म प्रोड्यूसिंग को चूज किया। इनफैक्ट जितेंद्र कपूर की डॉटर एकता कपूर ने भी प्रोडक्शन का रास्ता देखा। एंड यहाँ पर ना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज अभी तक उनकी एक ही मूवी रिलीज हुई है आर्चीज। हो सकता है वो आगे जा करके इम्प्रूव करें। बट अगर सुहाना जेन्युइनली इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है, तो आई रियली होप कि उनकी आने वाली मूवीज में हमें वो रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहूंगी आपके क्या ओपिनियंस है। क्या आपको लगता है कि सुहाना सिर्फ शाय है, लोकी है, या फिर डू यू थिंक कि वो नहीं चाहती जो भी अटेंशन उनको एक्टिंग क्राफ्ट से मिलती है, ईदर बिकॉज शी इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर शायद उनको अटेंशन इन जनरल पसंद है, बिकॉज हो सकता है कि उन्होंने बचपन से बहुत अटेंशन देखा हो, बिकॉज शी इज शाहरुख डॉटर, तो वो उस इंडस्ट्री में पली बड़ी है विद इज लॉट ऑफ ग्लैम एंड अटेंशन, तो शायद इस वजह से भी उनको अटेंशन पसंद ना हो। We really don't know, but let me know your thoughts in the comments below. अगर वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.